हेलो एंड वेलकम टू एचडी मैथमस्ती। आज हम आप लोगों को 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का जो यूक्लिड विभाजन द्वारा जो मैथ्स को सॉल्व किया जाता है उसको उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि कहता है सबसे पहला जो कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 नंबर में हर बार पूछता है। इस प्रकार के इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इसी प्रकार का रहता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हल करेंगे वो बहुत इजी मेथड से हम लोग हल करेंगे इसको, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न है। जो कि सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भाज्य ए मान लिया है और भाजक को बी कह दिया है के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य होगा। मीन्स कह रहा है कि ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसी से संबंधित, जो ए जो है भाज्य का काम कर रहा है और बी जो है हमारा भाजक का काम कर रहा है, तो कह रहा है कि ये आर के लिए कौन सा सत्य होगा। तो ये आर हमारा होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा भाज्य है और बी हमारा भाजक और क्यू हमारा भागफल और आर हमारा क्या रहता है, शेषफल रहता है। जो कि यूक्लिड भाग एल्गोरिथम द्वारा कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मीन्स इसका कंडीशन रहता है कि यदि वह, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जब भी रहेगा ज़ीरो से जो भाजक रहता है ये वाला भाजक बी भाजक जो रहेगा वो हमेशा जो रहेगा वो ज़ीरो से लेस देन और इक्वल टू आर। ये रिमाइंडर जब भी रहता है, जब भी हमारा जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो या तो ज़ीरो हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा रह सकता है। रिमाइंडर हमारा इससे सिवा और कुछ नहीं हो सकता। और ये जब भी रहेगा तो ये आर रिमाइंडर हमारा बी से छोटा यानी कि भाजक से छोटा ही रहता है। जैसे कि हम लोग 9 से 54 में यदि हम डिवाइड करते हैं तो 9 6 है 54, 9 6 का 54 हो जाता है। तो 54 से ये 6 बार में कट गया, तो ये हमारा भाजक। शेषफल तो हमारे यहाँ पे 0 हो गया, तो शेषफल या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी रहेगा ये भाजक से कम ही रहेगा, ठीक है। ये शेषफल जब भी रहेगा तो भाजक से कम रहेगा। इसलिए हमारा ये कंडीशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आर बराबर बी कह रहा है, तो ये कभी कदापि संभव नहीं हो सकता है। इसमें भी कह रहा है कि आर बराबर बी हो सकता है, नहीं, यहाँ पे ये भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये कहता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी। तो मीन्स आर जो है बी से छोटा रह सकता है, क्योंकि शेषफल जो है भाजक से छोटा रह सकता है और 0 के बराबर आर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है शेषफल से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग को एनालाइज करके ऑप्शन को हम लोग को टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कहने का अर्थ है कि परिमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरिमेय नहीं है यानी कि वो परिमेय होगा। तो देखते हैं पाई हमारा अपरिमेय रहता है, √7 हमारा अपरिमेय है क्योंकि ये कभी रूट में से निकलता नहीं है, ये पॉइंट्स में आएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। √2 एक अपरिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये तो अपरिमेय हो गया। तो निश्चित बात है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जब वो 3 में नहीं मिलेगा तो चौथा ऑप्शन हम लोग को ऐसे ही मार देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत कहने का अर्थ है कि यदि हम इसको ये भिन्न में दिया हुआ अगर काटेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे शांत है। लेकिन उससे पहले हम लोग को जांच करने का मेथड होता है कि 17/105 है, 17/105 है, तो नीचे में हमारा यदि गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि वह 2 के पावर और 5 के पावर में बदल जाता है तो वो हमारा शांत कहलाएगा। ऊपर वाले से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे वाला हम लोग को मतलब रखना है। ऊपर वाला p और नीचे वाला q होता है हमारा रेशनल नंबर में परिमेय संख्या। तो हम नीचे वाला से देखते हैं कि 105 जो है इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 5 लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर ये कितना 3 से 21 यानी कि 3 आ जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अशांत कहलाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं फिर, क्योंकि 3 आ गया ना, 3 के घात में बदलेगा। अब ये देखिए 77/210 है, इसको हम लोग 210 को देखते हैं तोड़ करके कितना बना लगता है। ये भी तो शुरू में ही देख रहे हैं कि 3 से लग सकता है आगे जा करके। दूसरे का 2 एकम 2, 0 2 5 10, 5 5 दूना 10,
5 एकम 5, फिर 3 से लगेगा, है ना, तो 3 आ जा रहा है, यानी कि ये अशांत कहलाएगा। ठीक है, ये मतलब हम लोगों को पावर जो है 2 के पावर और 5 के पावर में होना चाहिए। 88 देखते हैं, नीचे वाला को ये हम लोग को देखना है, तो ये 2 से लगाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर ये 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आ गया। नहीं, ये भी हमारा अशांत कहलाएगा। ये हम देख लेते हैं 2 के पावर और 5 के पावर में आता है नहीं, तो 160 हम देख लेते हैं। 2 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना 20, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5 1। देखिए सब 2 के खाते में बदल गया और एक 5 के खाते में बदल गया, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग शांत और अशांत को हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर प्रश्न पे। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है इसमें, जो कि कहता है कि 2 और 3, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6k + 1 या डैश का रूप का होगा। कहते हैं कि 6k + 1 के रूप का होना चाहिए, जो कि 6k + 1 यह एक विषम संख्या है। जैसे कि k का मान कितना भी हम लोग रखते हैं, जैसे कि k का मान हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से 1 में जोड़ेंगे तो कितना 7, तो ये विषम संख्या बन गया। यदि हम 2 रखते हैं k के वैल्यू, तो k का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 6 के 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि यह एक विषम संख्या है। पूरा का पूरा ये क्या है, विषम संख्या है। तो कहता है कि ये 2 और 3 के अलावे ऐसा कौन सा संख्या है जो कि 6k + 1 के रूप का होगा, यानी कि विषम संख्या होगा। तो हम देखते हैं कि 2 और 3 को तो छोड़ के बोल रहा है, 4 तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा सम संख्या हो जाएगा, यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये किस रूप का होगा, 6k + 5 जो है हमारा 6k + 1 का रूप का होगा, क्योंकि यह एक विषम संख्या है और ये भी एक विषम संख्या है, तो इसी का रूप का हो गया। ठीक है, तो 6k + 5 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 2 और 3 के अलावे, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6k + 1 का रूप का होगा। तो कौन सा रूप कौन सा होगा, 6k + 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 पे चलते हैं। यदि भिन्न p/q में q जो हमारा रहेगा 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 5 के रूप का हो, तो भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यदि क्यू हम बताया तो उस समय भी कि अगर ऊपर वाला अगर कोई संख्या कितना भी ऊपर में दिया हुआ हो, 1 हो 2 हो, उसे कितना भी दिया हो, 1 2 3 4 10 कितना भी दिया हो, लेकिन नीचे में 2 के पावर 7 2 के पावर और 5 के पावर में ही रहना चाहिए, तभी हमारा वो शांत कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे भी दिया 5 नंबर क्वेश्चन में, और 3rd में मैंने बताया भी था। ठीक है, तो ये हमारा क्यू हमारा दे दिया 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 5, यानी कि ये कौन सा होगा प्रसार, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। ठीक है, शांत कहलाएगा, क्योंकि हमारा क्यू जो है हमारा 2 के पावर 7 और 5 के पावर 5 में दिया हुआ है, जिसके कारण वैसे शांत हो जा रहा है। यदि 3 के पावर में रहता तो वो शांत नहीं कहलाता, बल्कि वो अशांत कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 6 पे चलते हैं। यदि भिन्न p/q में q जो आपकी बार दे दिया 6 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का, और p बराबर जो दिया हुआ है 3 के पावर n के रूप का हो, तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए p हमारा क्या दिया हुआ है, p/q के रूप रहना चाहिए, तो p हमारा दिया हुआ है 3 के पावर n, और q हमारा क्या है, q 6 के पावर n × 5 के पावर m। ये n का मतलब है कि ये पावर में है। ठीक है, तो पावर में है तो हम लोग देख लेते हैं कैसे हल होगा, ये शांत है या अशांत है, हम लोग चेकआउट कर लेते हैं इसको। तो ये 3 का पावर n है, तो 3 का पावर n ऐसे ही रहने दीजिए, इससे तो हम लोग को कोई उतना मतलब नहीं है, मतलब है हम लोग इसको 2 के पावर में रहना चाहिए और 5 के पावर में रहना चाहिए। तो देखते हैं इसको तोड़ करके, तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 × 3 के पावर n × 5 के पावर m तो है ही। ऐसा हम लोग ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अगर हमारा पावर यदि सेम रहता है और बेस हमारा अलग अलग रहता है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर हमारा बिल्कुल सेम वही रहेगा। ठीक है, तो 3 के पावर n कट जाता है, तो बच गया कितना 1/2 के पावर n × 5 के पावर m, यानी हम लोग को तो चाहिए था कि 2 के पावर में और m के पावर में होना चाहिए, 5 के पावर में होना चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत होगा, क्योंकि पावर जो है आ गया 2 के पावर में और 5 के पावर में आ गया, तो हमारा ये शांत कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7th कहता है कि √20 एक कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा कि परिमेय संख्या होगा। तो √2 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, जिसके कारण से क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अपरिमेय लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, संख्या इतना एक संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा संख्या आगे आ भी रहा है, लेकिन वह एक परिमेय संख्या ही कहलाया, क्योंकि ये रूट में तो है नहीं कि इसको अपरिमेय कहेंगे, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है तो हमारा परिमेय कहलाता है। लेकिन इसका ये पूर्ण वर्ग में, ये रूट में नहीं दे करके इस प्रकार से दशमलव में दे दिया है, ये हमारा परिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो कि कहता है कि संख्याओं, नेक्स्ट 9 हमारा क्वेश्चन है, संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए मैंने आपको यह मेथड बताया है कि नीचे में हमारा, ऊपर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे हम लोगों को जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम लोगों को किसके पावर में करना है, 2 के पावर में करना है, 2 के पावर में और 5 के पावर में करना है। दोनों में से कोई एक भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी तब भी शांत ही कहलाएगा, लेकिन 2 के पावर और 5 के पावर में नहीं रहेगा तो वो हमारा अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेकआउट कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर को। तो 125, तो 125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, 5 लगाते हैं, 5 दूना 10, 2 बच गया, 2 और 5 25, तो 50 25 हो जाएगा। फिर 5 लगाएंगे, 50 25, फिर 5 एकम 5, यानी कि 5 के पावर में बदल गया, तो 37/5 के पावर 3, यानी कि हमारा क्या कहलाएगा, शांत। दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत कहला गया। ठीक है, इसको में हम लोग चेकआउट करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि 7/80 है। तो 7/80 है, तो ऊपर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे वाला को हम लोग को 2 के पावर में और 5 के पावर में करना है। तो 80 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए इसी प्रकार से, तो ये 40 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 4 और इंटू हो जाएगा 5, 2 के पावर 4 गुने 5 हो जाएगा, इसका पावर 1। तो ये भी हमारा क्या कहला जाएगा, शांत, क्योंकि 2 के पावर में और 5 के पावर में, इसलिए क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं